चलिए सीधे बड़ी खबर की तरफ मुड़ते हैं। रांची के उरमांझी में युवती की हत्या और फिर सोमवार को सीएम के काफिले पर हमले को लेकर डीजीपी एमवी राव एक्शन में है। डीजीपी ने आज रांची के एसएसपी ऑफिस में बैठक की है। एसएसपी के साथ ही सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, एसपी समेत सभी डीएसपी और थानेदार मौजूद रहे। इस दौरान सीएम के काफिले पर हमले को लेकर डीजीपी ने अपनी चिंता सामने रखी। साथ ही शहर की विधि व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ अपराधियों पर लगाम लगाने के निर्देश दिए। हरमू में सीएम के काफिले पर हमले और हंगामे को लेकर कोतवाली और सुखदेव नगर थाने के थानेदार से डीजीपी नाराज हैं। साथ ही कार्रवाई के भी संकेत दिए हैं। इधर पूरे मामले में एसआईटी का गठन किया जाएगा और इसके बाद पुलिस मुख्यालय भी इस पर गंभीर नजर आ रहा है। ओम प्रकाश है हमारे साथ फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, जो हालात हुए उस पर बैठकें हुई, अभी तक क्या एक्शन लिए गए हैं? विवेक, फिलहाल जो है वो डीजीपी की तरफ से एक बैठक ली गई रांची एसएसपी ऑफिस स्थित एक कॉन्फ्रेंस हॉल में, जहां पर तमाम थाना प्रभारी और डीएसपी मौजूद रहे और वहां पर डीजीपी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि पुलिस जो है वो अपने पुलिसिंग जो है वो सख्त रवैया अपनाकर करे और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करे। तो मामले को लेकर डीजीपी एक्शन में है। वहीं 2 थाना प्रभारियों को भी सस्पेंड करने का निर्देश उन्होंने दिया है। हालांकि इसकी अब तक कोई भी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से पूरा मामला हुआ कोतवाली और सुखदेव नगर थाना प्रभारी से, क्योंकि जिस तरह से सीएम के काफिले को रोकने का प्रयास किया गया, जिस तरह से साजिश रचे जाने की बातें सामने आई, तो डीजीपी इन सब मामलों से काफी सख्त नजर आए इन मुद्दों पर और साफ तौर से कह दिया कि थाना प्रभारी को इस मामले की जानकारी क्यों नहीं थी। इनसे साफ तौर से उन पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हालांकि अब तक कार्रवाई के लिए कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो जिस तरह से डीजीपी ने ये बैठक ली, तो वो साफ कहा जा सकता है कि जो भी घटनाएं हाल के दिनों में हुई है उसे लेकर अब पुलिस मुख्यालय भी गंभीर है। सरकार ने भी मामले को लेकर एक एसआईटी का गठन किया है, जिसके बाद से डीजीपी की ये बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एसएसपी ऑफिस में डीजीपी की बैठक हुई और तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। खासकर 2 थानों को चिन्हित किया गया, जहां के थानेदारों को आखिर इसकी सूचना क्यों नहीं मिली कि वहां कुछ होने जा रहा है। तो ऐसे में इस फेल तंत्र पर सवाल खड़े करते हुए एक्शन की तैयारी चल रही है। रांची के उरमांझी में युवती की हत्या मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। सोमवार को इस मुद्दे को लेकर सीएम के काफिले पर हमला बोला गया था और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। इस समिति में एक सीनियर आईएएस और आईपीएस अधिकारी शामिल किए गए हैं। समिति को मुख्यमंत्री के काफिले पर हुए हमले की पूरी जांच कर रिपोर्ट जल्द पेश करने को कहा गया है। इसके अलावा रांची के उपायुक्त और एसएसपी को शो कॉज जारी कर दिया गया। इधर इस मामले में 65 लोग नामजद आरोपी बनाए गए हैं, 30 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पूछताछ के लिए 50 लोग हिरासत में लिए गए हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के बाद झारखंड के डीजीपी सख्त हैं। डीजीपी ने कहा है कि सीएम के काफिले पर हमला करने वालों से सख्ती से पुलिस निपटेगी और इसी के साथ उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगर कोई दोबारा कानून हाथ में लेने की कोशिश करता है तो उसके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शाम को जो भी गुंडागर्दी किया ये बिल्कुल ही मान्य नहीं है। अत्यंत कठोरता से उनको निपटा जाएगा। मैं एकदम बिल्कुल इसको वार्निंग समझे, कुछ भी समझे, ये को भी नहीं छोड़ा जाएगा। दोबारा अगर कानून अपना हाथ में लेने की कोशिश करेंगे उसी जगह पर हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा लोगों का। सर इस एकदम ये गुंडागर्दी चलने नहीं देंगे हम। कल शाम को जो भी गुंडागर्दी किया ये बिल्कुल ही मान्य नहीं है। अत्यंत कठोरता से उनको निपटा जाएगा। मैं एकदम बिल्कुल इसको वार्निंग समझे, कुछ भी समझे, ये को भी नहीं छोड़ा जाएगा। दोबारा अगर कानून अपना हाथ में लेने की कोशिश करेंगे उसी जगह पर हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा लोगों का। सर इस और डीजीपी के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि लोग सीएम से मिलकर अपनी पीड़ा बताना चाहते थे, लेकिन पूरे मामले पर डीजीपी ने जो बयानबाजी की उसका उन्हें ख्याल रखना चाहिए। तरीके की बात डीजीपी कहते हैं कि अगर ऐसा किसी ने किया तो उनके मारकर हाथ पैर तोड़ देंगे,
तो हमें लगता है कि उन्हें याद रखना चाहिए कि हम पुलिस स्टेट में नहीं रह रहे हैं, हम डेमोक्रेटिक सेटअप में रह रहे हैं और पुलिस को जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बनने का किसी ने हक नहीं दिया। मुख्यमंत्री हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा में अगर कुछ सेंध लगी, कुछ लोगों ने बदमाशी की तो उन पर बेशक कार्रवाई करे, लेकिन पूरी भीड़ जो अहिंसात्मक प्रदर्शन कर रही थी, अगर आप उसका हाथ पैर तोड़ने की बात करते हैं तो यह कतई उचित नहीं है। जब वो डीजीपी ऐसे बोल रहे हैं तो नीचे के कांस्टेबल तक क्या मैसेज जाएगा कि जो ऐसा प्रदर्शन करे उसके मारकर हाथ पैर तोड़ दो। ये कतई डेमोक्रेसी के लिए शुभ संकेत नहीं है। जो गुंडे हैं, जो मवाली हैं, जो लफंगे किस्म का व्यवहार करेंगे, उनको माला पहनाया जाएगा क्या? पुलिस महानिदेशक एक सख्त उनकी छवि है और सख्त छवि होनी भी चाहिए। झारखंड पुलिस ने एक नया मुकाम की ओर बढ़ रही है, जो अभी अपराध के प्रति उनका रवैया है, अपराध के दमन के प्रति। तो आप देखेंगे जो घटना हुआ उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग विभिन्न संगठनों ने भी की है। आप दलगत भावना से ऊपर उठ जाइए, झामुमो के अलावा भी कई संगठन सड़कों पर आ रहे हैं। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के काफिले पर हमला किया गया, भारतीय जनता पार्टी के चंद कुछ कार्यकर्ताओं और कुछ गुंडों के द्वारा, मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि वैसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का प्रशासन काम करे और वैसे लोगों को गिरफ्तार करे जो इस घटना को अंजाम दिए हैं। चलिए खबरों की तरफ बढ़ते हैं। चतरा से खबर है, जहां हाईवा में आग लग गई, गाड़ी के ड्राइवर और खलासी ने कूदकर जान बचाई है। स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी में लगी इस आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि हाईवा डकरा कोल साइडिंग से कोयला अनलोड कर लौट रहा था और इसी दौरान आग लग गई। ड्राइवर ने सीसीएल प्रबंधन पर जबरन जर्जर गाड़ी चलवाने का आरोप लगाया है। तो ड्राइवर खलासी ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई है। चतरा से ये खबर, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डकरा से अनलोड कर ये गाड़ी लौट रही थी, हाईवा थी गाड़ी, और चलती हाईवा में आग लग गई। और जमशेदपुर से खबर, जहां पार्किंग को लेकर दुकानदार आपस में ही भिड़ गए। पार्किंग को लेकर करीब आधे घंटे तक हंगामा होता रहा। बताया जा रहा है कि बाजार के 2 लेन के दुकानदारों के बीच पार्किंग को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। आज विवाद ने उग्र रूप ले लिया और दुकानदार आपस में ही भिड़ गए। हालांकि सूचना मिलने के बाद पहुंची साकची थाना पुलिस ने मामले को शांत कराया। रांची के बड़े क्षेत्र में जलापूर्ति करने वाले रुक्का डैम के 2 संप हाउस की सफाई के चलते आज रांची के पंडरा, इटकी रोड, बहु बाजार, चुटिया समेत कई इलाकों में जलापूर्ति बाधित रहेगी। जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उपेंद्र कुमार। रुक्का जल शोधन केंद्र के 2 संप हाउस रुक्का और रातू रोड के संप हाउस में आज सफाई का काम होगा, जिसकी वजह से राजधानी रांची की बड़ी आबादी को आज जलापूर्ति नहीं की जाएगी। जो जानकारी विभाग की ओर से दी गई है उसके अनुसार रातू रोड, पंडरा, इटकी रोड, पहाड़ी, मधुकम, पिस्का मोड़, आरपुरी, किशोरगंज, पुरानी रांची, बहु बाजार, चुटिया, कांटा टोली और लालपुर सहित कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आज जलापूर्ति बाधित होगी। हालांकि विभाग की ओर से पहले ही जानकारी दे दी गई थी कि संप हाउसों की सफाई होनी है, इसलिए अपने घरों में कुछ पानी सुरक्षित रखें। जो जानकारी है उसके अनुसार आज शाम तक जलापूर्ति फिर नियमित हो जाएगी। उपेंद्र कुमार, न्यूज 18 रांची। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के बयान से डॉक्टर आहत हैं। आहत डॉक्टरों ने एक प्रतिनिधिमंडल ने आज स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की, अपनी पीड़ा उन्हें बताई है। मुलाकात के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वो डॉक्टरों की पीड़ा समझ सकते हैं और सरकार का डॉक्टरों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आएगी। कि ये सारे हम लोग चिकित्सक आहत हैं। आप ही बताइए ना, आप ही बताइए कि पूरे कोविड काल में माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा भूरी भूरी प्रशंसा चिकित्सकों का या स्वास्थ्य कर्मियों का किए कि इन लोगों के अथक प्रयास से हमारा राज्य जो है 3रे नंबर पे रहा। तो क्या हम लोग इतने पात्र नहीं है कि हम लोगों का उत्साह बढ़ाया जाए? क्या हम लोगों को अपमानित किया जाए? हम लोगों का डिमांड है कि जो इस तरह का वक्तव्य है सरकार इसको गंभीरता से ले और इस पर कार्रवाई करे। उनकी कुछ भावनाएं, उनके हिसाब से उनकी कुछ भावनाएं आहत हुई हैं।
और उन्होंने जो बातें रखी है हम लोग उस पर निश्चित तौर पर उस पर जो है संज्ञान लेंगे। और हमारा ये मानना है, हमारे मुख्यमंत्री जी का मानना है कि हम अपने चिकित्सकों का सम्मान बढ़ाएंगे, चिकित्सकों के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे और जब हमारा चिकित्सक मुस्कुराएगा तभी हम हमारे मरीजों के चेहरे पर मुस्कान की उम्मीद करेंगे। जमशेदपुर के साक्षी बाजार में लगने वाले मंगला बाजार को जिला प्रशासन ने आज फिर से एक बार हटाया है। सामानों की खरीदारी को लेकर मंगला बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ी थी। कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से दुकानदारों को साक्षी के आम बागान मैदान में दुकान लगाने का निर्देश दिया है। जानकारी दे रहे हैं रंजीत कुमार ओझा। लौ नगरी जमशेदपुर के एक बार फिर मंगला मार्केट का हाल आपको दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं किस तरह भीड़ लगा हुआ है और कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो कोरोना का दावत दे रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन की टीम भी यहाँ पहुँची हुई है और किस तरह का अपील लोगों से करेगी इन्हीं से जानते हैं कि क्या क्या। कुछ लोग दिख रहे हैं यहाँ बिना मास्क के भी। लगातार वरीय पदाधिकारी के द्वारा यहाँ विजिट करते हुए पुलिस बल जेनेसी के द्वारा भी यहाँ पर मजिस्ट्रेट तैनाती की जा रही है और लगातार इनको हटाया जा रहा है। समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो सुरक्षित स्थान यहाँ पर एक मैदान है वहाँ पर आप व्यवसाय कीजिए। जो भी सुरक्षा व्यवस्था है और सामान बेचने के लिए जो व्यवस्था आपको चाहिए वो उचित व्यवस्था की जाएगी प्रशासन की ओर से। कोरोना को लेकर के यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है कि मास्क लोगों को पहनने की हिदायत दी जा रही है और सैनिटाइज़र वगैरह का भी प्रयोग करने के लिए बोला जा रहा है। फिर भी कुछ लोग हैं जो अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं तो उनसे समझाने का भी प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा। तो आपने यहाँ जो जिला प्रशासन के लोग हैं वे भी लोग कोरोना से बचाव के लिए लोगों को हिदायत दे रहे हैं और जो मंगला मार्केट है इसे साक्षी में ही आम बागान में शिफ्ट करने का जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। हजारीबाग से खबर है जहां किसान परंपरागत खेती से हटकर वैज्ञानिक पद्धति से कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी की खेती और कैसे बदल रही है इनकी किस्मत। रिपोर्ट देखिए। स्ट्रॉबेरी आमतौर पर ठंडे प्रदेश का फल है जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। लेकिन जिस तरह की तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है झारखंड का हजारीबाग। जी हाँ, मन में लगन हो और कुछ कर गुजरने की चाहत तो सब कुछ संभव है और ऐसा ही कर दिखाया है अडरा गाँव के इन किसानों ने। कम लागत से ज्यादा मुनाफा कमाते किसान संजीत क्या कहते हैं आप भी सुनिए। कुछ नया करना चाहिए तो ये KGBK के माध्यम से हम लोग को स्ट्रॉबेरी लगाएं और इसमें देखें कि लागत कम है और फायदा अच्छा दिख रहा है। सुर्ख लाल रंग गुच्छों में खिलते ये स्ट्रॉबेरी के फल सिर्फ रोजगार नहीं दे रहे बल्कि किसानों की उम्मीदों को मजबूत और सपनों को साकार कर रहे हैं। और इनके पीछे है KGBK नामक संस्था जिन्होंने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति से स्ट्रॉबेरी की खेती के गुर सिखाए और आज 2 गांव में पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्ट्रॉबेरी का स्वाद झारखंड के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। चाहते हैं कि पहले किसान लोग पारंपरिक खेती करते थे तो उसमें उतना मुनाफा नहीं होता था। स्ट्रॉबेरी की जो खेती है उसका रिटर्न अच्छा है और एक तो इसका जो भाव है मार्केट में अच्छा मिलता है। हम लोग जो स्ट्रॉबेरी कर रहे हैं वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, जिसमें किसी भी चीज़ का केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। तो हमारे हिसाब से जो हेल्थ के लिए भी काफ़ी इम्प्रूव चीज़ है, इसलिए किसानों को इसके लिए प्रमोट कर रहे हैं। गांव की जमीन पर स्ट्रॉबेरी की खेती से सोने जैसी फसल तो उग ही रही है, साथ ही साथ अब दूसरे किसान भी इससे प्रेरणा ले रहे हैं। परंपरागत खेती नहीं अब कम लागत से ज्यादा कमाई वाली खेती बदल रही किसानों की किस्मत। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 हजारीबाग। राजधानी रांची का बड़ा तालाब और इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे साइबेरियन पक्षियों का दीदार किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आखिर क्यों ये पक्षी नाखुश हैं? रिपोर्ट देखिए। ये है राजधानी रांची का बड़ा तालाब जो इस वक्त साइबेरियन क्रेन की चहचहाहट से गुलजार है। जहाँ तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ पक्षी ही नजर आते हैं। हजारों मील दूर से सफर तय कर ये पक्षी अपनी चहचहाहट से इस फिजा को गुलजार कर रहे हैं, जिनका बेसब्री से इंतजार यहाँ के लोगों को भी रहता है। विदेशी पक्षी तो सर बहुत आता है यहाँ, हर तरह का आता है। अभी 20 दिन 25 दिन पहले से ये सब
ये पक्षी आप जो देख रहे हैं ये सब आया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। पक्षी से बड़ा तालाब का खूबसूरती है। तो इनकी मधुर आवाजों से यहाँ के आम लोग बेहद खुश हैं। तो पर्यावरण और इन पक्षियों पर नजदीक से नजर रखने वाले रांची विश्वविद्यालय के जियोलॉजिस्ट इस बात से चिंतित कि वेटलैंड की कमी, रास्ते में शिकार और इनके नेचुरल राह में बदलाव से इनकी संख्या दिनों दिन कम हो रही है, जो चिंता का विषय है। देखिए, सबसे बड़ी चिंता क्या है कि जो पुराने जो रिपोर्ट्स हम लोग देखते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स का रांची में और रांची के आसपास चाहे झारखंड में, तो ये माने लगभग लाखों की संख्या में आते थे पहले। अब ये घट के हजारों में आ गए हैं। प्रजातियां भी कम हो गई। अब प्रजातियां बहुत तरह कम हुई। जैसे साइबेरियन क्रेन जो लंबा गर्दन वाला होता था वो काफ़ी दिखती थी, अब वो अब नहीं दिखती है। सबसे बड़ा कारण उसका है जो नहीं आने का। एक तो सबसे बड़ा कारण ये हो रहा है कि हमारा वेटलैंड कम होता जा रहा है, जहाँ इनका भोजन होता है। तो वेटलैंड अब कम कीजिएगा तो नेचुरली की चिड़िया नहीं है, क्योंकि आती हैं खाने की तलाश में, परिवार बढ़ाने की तलाश में। अगर ये सब एरिया हम कम करते चले जाएंगे तो इनका आना कम हो जाएगा। हर साल दिसंबर महीने के दूसरे पखवाड़े से रांची और आसपास के ताल तलैयों को अपना आशियाना बनाते इन पक्षियों को जितनी जरूरत हमारे और आपकी है, उतनी ही हमें भी इनकी जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट।